क्या है आइलिन, मैं कभी भी तुमसे आके नहीं मिल सकता। एमरे डियर, मैं तब तुमसे मिलूंगी जब मुझे मन करेगा, ओके? हम हफ्तों नहीं मिल पाते हैं। मैं एजेंसी भी नहीं आ सकती। कल रात तुम लैला के काफी करीब थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम उसके करीब जा रहे हो और मुझे खुद से दूर कर रहे हो? बताओ एमरे, बताओ। ओह अच्छा, आप समझ गई। तुम अपने नए खिलौने के साथ काफी खुश हो, है ना? क्या का खिलौना? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? जुबान संभाल के, ओके? जितना मुझे लगा था तुम मुझसे ज्यादा उस लड़की से इन्फ्लुएंस हो गए। मेरा तुमसे दूर रहने में लैला का कोई हाथ नहीं है। मुझे अब तुम्हारे बारे में कुछ फील ही नहीं होता है। हमारे बीच में एक ही चीज कॉमन है, वो है बिजनेस। तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते एमरे, ये मैं डिसाइड करूंगी। तुम मुझे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करोगे तो पछताओगे तुम। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, एक छोटी सी वार्निंग थी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम बस उसे कुछ हफ्तों के लिए इस्तेमाल करने वाले हो। अब मुझे बताओ कि अगर ये उसे पता चला तो उसे कितना दुख होगा। आइलिन, एमरे, तुम मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे नहीं निकाल कर फेंक सकते। और कौन है वो लड़की एमरे, और तुम कौन हो? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये बेहतर होगा कि तुम भी इसे एक्सेप्ट। देखो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ आइलिन। तुम मुझे हमेशा गलत राय देती हो, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। और लैला, उसने मेरे अंदर एक अच्छा इंसान देखा। यही फर्क है उसमें और तुम में। जान मेरा भाई है, माना कि मैं उससे नाराज हूँ, पर मैं सिर्फ उससे उतना ही लूंगा जितना मेरा हक है। मैं मेरे भाई को बर्बाद नहीं करूंगा और वैसा एमरे बनूंगा जैसा लैला चाहती है। एमरे, इट्स टू लेट। तुम ऐसे आदमी नहीं हो और तुम वैसे बन भी नहीं सकते। अब तीर कमान से निकल चुका है। जो तुम नहीं बन सकते उसके लिए अफसोस मत करो। और अगर बिजनेस की बात करें तो वो लड़की कभी हमारे प्लान में थी ही नहीं। और जब तुम डर्टी गेम्स खेल रहे थे तब भी तुमने जान के बारे में नहीं सोचा। पहले तुम खुद को देखो और तब मुझसे कोई सवाल करना। और मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकती हूँ। Damn it! नहीं नहीं, तुम ऐसे चुप नहीं बैठ सकती। तुम्हें कुछ तो बोलना ही होगा। ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी, चुप क्यों बैठूंगी? क्या कहना है तुम्हें सनीम? कुछ बताना है? तुम उसे सीक्रेट रखोगी? सनीम, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? ऑब्वियसली हमारी बात सिर्फ हमारे बीच में ही रहती है। अरे जाने दो, मैं भूल गई हूँ। सनीम, अगर तुम मुझसे कुछ कहोगी तो मैं भी कुछ बताऊंगी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कैसे? क्या ये सच है? हाँ, पर तुम ऐसे फेसेस मत बनाओ और मेरी फिक्र मत करना। हाँ प्लीज। नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है सनीम। मुझे पता है मिस्टर जान के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और ये उन्होंने कई बार प्रूव किया है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे सब बताओ। उन्होंने कल मेरा हाथ पकड़ा और कहा, दिस इज इनफ फॉर मी। सनीम, मुझे पता मैं क्या कहती? मैं तो कभी कुछ भी नहीं कह relationship पाई। मैं तो में पैरालाइज हो गई थी। ओह सनीम, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, पर लगा नहीं कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे लिए, पर ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। सच में जल्दी? लैला, मैंने बहुत सफर किया है, ये इतनी जल्दी नहीं हुआ। अब तुम जैसा चाहती थी वैसा हो रहा है। उम्मीद है कि तुम हमेशा खुश ये रहो। किसी सपने से कम नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी जिंदगी में एक प्रोटेक्टर बन के आए हैं। वो मुझे जहाँ कहीं ले जाए मैं उनके साथ खुशी खुशी चली जाऊंगी। क्या वो तुम्हें कहीं ले गए थे? नहीं नहीं लैला, ले जाएंगे, पर तुम अपना ये बहनजी वाला एटीट्यूड कब छोड़ोगी? लेट योर हार्ट बीट लैला। मेरा दिल तो बहुत तेजी से धड़क रहा है। क्या कह रही हो? सनीम, मिस्टर इमरे ने मुझसे कल अपने दिल की बात कही। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? यही कि लैला, मेरी नजर तुमसे हट ही नहीं रही है, ऐसा कहा उन्होंने।
ओह, तो तुम मुझे ये बताने वाली थी। हाँ, कहानी अभी बाकी है। बोलो। कल रात मैंने और मिस टेम्बरे ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया और जब मैं कार से उतर रही थी तो हम दोनों के बीच में किस। चुप हो जाओ, अब ये मत कहना कि उन्होंने तुम्हें किस किया। हाँ, ही किस में। इतनी जल्दी कैसे? हाँ, मुझे ये बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा था। मुझे डर लग रहा है कहीं ये सपना टूट ना जाए सच में। नहीं, तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं हमेशा तुमसे जलती रहूंगी, यही वजह है। पर मैं अंदर से खुश हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, कभी नहीं, उन्हें पता ना चले, हमारे इस रिश्ते को नजर ना लगे, सच में कभी नजर ना लगे। मुझे लगता है मॉम हमें जरूर ताबीज देने वाली है ताकि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। हाँ, पर ये बात मॉम को नहीं पता चलनी चाहिए। हे ऊपर वाले, सच में ये पता ना चले उन्हें। चलो अब हमें निकलना चाहिए। और हाँ, उन्हें अपनी फीलिंग्स मत दिखाना, उन्हें सब पता चल जाता है। तो तुम कह रही हो कि जान ने सैनम को और एमरे ने लैला को छोड़ा? मैंने उन्हें देखा, वो लोग अलग अलग आए। वो दोनों कार शादियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उनको फूलों से सजाया जाए ना तो वो बिल्कुल परियों की कहानियों जैसे लगेगा। बहुत ही खूबसूरत, सच में। ये तुम क्या कह रही हो मेले हाथ? शादियों वाली कार? और इसमें गलत क्या है? वो उनके बॉस हैं, उन्हें घर छोड़ने आ सकते हैं। और देर हो गई थी तो इसमें गलत क्या है? हाँ, 2 अलग कार में 2 अलग कपल्स। तो तुम कह रही हो कि बस अच्छा बनने के लिए ये सब किया गया? तो तुम्हें जानना है कि वो अलग अलग कार में क्यों आई, है ना? नहीं, मुझे नहीं जानना, ये तुम्हें जानना है। मुझे नहीं पता, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, पर मोहल्ले के बाकी लोगों को तो ये बात पता चल ही जाएगी एक नाइट। वो क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे सब लोग? वो कुछ भी कह सकते हैं। याद है ना गुल की बेटी, वो रोज एक ही शटल में जाती थी। जब तुम्हें पता है ना मोहल्ले की औरतें क्या कुछ कहती थी उसके बारे में। ये अपना पड़ोसी ऐसा है, कुछ भी कहते हैं सब लोग। सब लोग कितने बुरे हैं। छोड़ो ये सब, ध्यान मत दो। तुम्हें बस अभी अपने फायदे का देखना चाहिए। तुम्हारी लड़कियां किस्मत लेकर आई हैं, उन्हें इतने अच्छे लड़के मिले हैं। बाकी सब तुम्हारा फैसला है। तुम कहना क्या चाहती हो मेले हाथ? किस्मत, फैसला? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ महफिबे, तुम ही कह रही हो तुमने ये मुझे सब। मजबूर किया है। ओ छोड़ो ना ये सब, मैं रोज गॉसिप देकर बहुत थक चुकी हूँ। इस पड़ोस में आखिर जो कुछ भी होता है हमेशा मेला हाथ की वजह से होता है। अच्छा चलो, चाय खत्म हो गई है, मैं बना कर लाती हूँ। नहीं मेली हाथ, हमने पहले ही बहुत चाय पी ली है। आज तो तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है वो सब पता नहीं कैसे मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगी। हम चाय पियेंगे, फिर हम बहुत सारी गॉसिप करेंगे। रुको। हाँ डरन, आ जाओ अंदर। कैसे हैं मिस्टर जॉन? मैं आपको ये न्यूज़ बताने आई थी, पर आप तो ऑलरेडी उसे देख रहे हैं। कल की रात काफी अच्छी थी ना डरन? मजा आया, है ना? हाँ, वाकई बहुत शानदार थी। पर इसके पीछे जो असली खिलाड़ी है, हमें उसको थैंक्स कहना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा हमेशा नहीं का नहीं काम डरन, है। ऐसा मत कहो। वो सनम ही है, उसने ही सब कुछ किया है। वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी है। देखो वो आ रही है। तालिया। गुड मॉर्निंग मिस डेरन। क्या हुआ, कुछ कहना था? हाँ सनम, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। तुम्हारी वजह से कल का इवेंट काफी अच्छा रहा। तुम्हारी इंटेलिजेंस की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है। अच्छा काम किया है तुमने, तुम तो लाजवाब हो। ओह थैंक यू सो मच। मुझे शर्म आ रही है अब। तुम्हें तो कभी शर्म नहीं आती? हाँ? मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें तो कभी शर्म नहीं आती क्योंकि तुम काफी कॉन्फिडेंट हो और तुम्हें खुद पर नाज है। शर्म तो मुझे आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक और बार तालियां बजनी नहीं चाहिए। नहीं, अब और तालियां नहीं, ये काफी है मेरे लिए और हमें बहुत काम भी है। बातें बाद में कर लेंगे। कंपास की वजह से हमने पहले ही काफी छोटे छोटे कस्टमर्स का काम इग्नोर किया है। उनका प्रोजेक्ट अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही कहने वाला था मिस डेरन। ये है हमारी न्यू स्क्रिप्ट राइटर। आज से तुम ये काम संभालोगी, ठीक है ना? इनका मतलब है नहीं, इंटर्न। अब इंटर्न नहीं, स्क्रिप्ट राइटर हो तुम। इंटर्न से सीधा स्क्रिप्ट हाँ राइटर? सनम, हाँ कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर अब तुम इंटर्न नहीं स्क्रिप्ट राइटर हो। सच में? थैंक यू सो मच जॉन। मेरा मतलब है थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। जान की नई क्रिएटिव कोऑर्डिनेटर सनम, उससे संभल कर रहना डेरन। फाइनली फाइनली अब मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ।
हे डेरन, तुम कंग्रेचुलेट नहीं करोगी? हाँ, मुझे कंग्रेचुलेट करने दो। सनम, कंग्रेचुलेशंस, आज से तुम बहुत ऊंचाइयों तक जाओ और आगे बढ़ो। मुझे अब जाना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा काम बाकी है। सनम, तुम तो हमारी कितनी अच्छी स्क्रिप्ट राइटर हो। चाय पीने के बाद आ जाना, हमें बहुत सारा काम करना है। हाँ मिस डेरन, मैं वहाँ जल्दी ही आ जाऊंगी। मैं आपको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी, डोंट वरी। डेरन, तुम सबको जाकर सनम की नई पोजीशन के बारे में बता दो। जरूर, ठीक है। मैं जाके सबको ये अनाउंसमेंट दे देती हूँ। मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ। मैं इसीलिए तो हूँ यहाँ पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ इधर आओ, मुझे कल ही कुछ पिक्चर्स दिखानी थी। ये देखो। जब तुम मुझे ऐसे देखती हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है। क्या? तुम कह रही आओ और मुझे किस करो, राइट? क्या सच में ऐसा लगता है? हाँ, और तो तुम अभी भी वैसे ही देख रही हो। तो फिर आप घर क्यों नहीं लेते? मतलब क्या मैं आपकी डार्लिंग नहीं हूँ? क्या आप मेरे सिर्फ बॉस हैं, जान या मिस्टर जान? नहीं करेंगे? सब लोग देख रहे हैं। ये तुम्हें टॉर्चर करना पसंद है ना? तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं सफर करता हूँ, राइट? खुशी मिलती है ना तुम्हें? बताओ, शक्ल देखो एक बार तुम्हारी। हाँ, अब तक तो सफर मैंने किया है, अब आपकी बारी है। चलिए अब मैं आती हूँ। शॉपिंग डेज है दिसंबर 12, 13, 12 वेडनेसडे, 13 थर्सडे एट वॉल्क्सवैगन अरेना और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत स्मार्ट हो डेरन। ओह गॉड नो, ये नहीं हो सकता। ये ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता है। क्या वो लवर्स बन गए हैं? कैसे वो अब लवर्स है? ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? लवर्स? मुझे पता था। मिस डेरेन, हाँ, आपकी कॉफी ये लीजिए। थैंक्स। आराम से पीजिएगा। मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। दिस इज टू मच। हाँ, हमें चेक करना चाहिए। कौन है वो लड़की और तुम कौन हो? हम सोलमेट्स हैं एमरे। बेहतर होगा तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो। मिस्टर एमरे, कैन आई कम इन? या प्लीज कम इन। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बताओ कोई काम है क्या? सब ठीक तो है ना? इन पर साइन कर दीजिए प्लीज मिस्टर एमरे। आपको कुछ हुआ है क्या? आर यू फाइन? या आई एम फाइन। मैं बस कुछ सोच रहा था और कुछ नहीं। ये लो, कर दिया साइन। गर्ल्स, तुम्हें पता है मैंने क्या सुना? मिस डेरेन ने कहा कि जान और सनीम हम। हाँ जी, तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ?
मेरी आंखें खराब हैं, मेरी पीठ खराब है। मैं बेड पे लेटा तो था पर रात भर नींद नहीं आई, बस जग रहा था, एकदम जिंदा लाश की तरह पड़ा था। फिर मिस डेरेन ने मुझे कॉल किया और उनकी आवाज सुनकर मैं ठीक हो गया। क्विक रिकवरी, तुमने पिल्स लेनी चाहिए थी। जे हाँ कॉफी। अभी लाता हूँ। मिस डेरेन, मुझे लेने दीजिए। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कॉफी। शायद आपने सुना नहीं, कॉफी पीने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जी तुम्हें पता है ना, मैं तुम पर आज बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कॉफी। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कॉफी। मिस डेरेन, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कॉफी। कुछ भी कीजिए पर मेरे कान में मत चिल्लाइए, फट जाएंगे तो क्या नया कान आप देंगे? गाइस यहाँ आओ, तुम इधर बैठो। सब लोग यहाँ आओ। सब लोग आ गए हैं? ठीक है। ओके दोस्तों, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। हमारी कंपनी में कुछ पोजीशंस चेंज हो गई हैं, ठीक है? क्या बात है? मतलब तो सनम हमारी दोस्त अब एक इंटर्न नहीं है। देखो वो यहाँ आ रही है। ओह, आओ आओ प्लीज, हम तुम्हारे सामने ही बात करेंगे, ठीक है? सनम हमारी दोस्त ने इस कंपनी में अब स्क्रिप्ट राइटर की पोजीशन हासिल कर ली है। बहुत अच्छे। वाह, क्या बात है। यस, ब्रावो। क्या बात। ओह, कांग्रेचुलेशंस सनम। Congratulations. थैंक यू सो मच। मैंने बहुत मेहनत हाँ, की थी। जे तुमने बहुत मेहनत की। हाँ हाँ, मैंने बहुत काम किया। कंग्रेचुलेशन सनम। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। डेरेन, मैं बाहर जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं जान? मिस्टर, मुझे कुछ काम है सनम। लेकिन काम तो ऑफिस में होता है ना, तो आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ अलग काम है सनम। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? सनम डियर, वो बॉस है यहाँ के, हम ऐसे सवाल नहीं कर सकते उनसे। हाँ, पर आगे जाके जब और ऊंची पोजीशन पर पहुँचोगी तब तुम उनसे पूछ सकती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए उस पोजीशन पर पहुँचना डिफिकल्ट होगा। हाँ बोलो जे। मिस डेरेन, इसमें और कोई चेंजेस हैं? आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? ये क्या है जे? मैं बाद में बताता हूँ। मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं नहीं चिल्लाऊंगी। जे कॉफी। मैं लाती हूँ। डेरेन, बताइए मेरे लिए कोई चेंजेस हैं क्या? आप क्यों नहीं खुल के कह रही हो? आप कह सकती हो। हाँ, मुझे पता है कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। कौन से चेंजेस? कौन सा डिपार्टमेंट? मेरी पोजीशन अपग्रेड कर दो डेरेन। हाँ, आप कर सकती हो। ऊपर तक पहुंचाइए मुझे, अनाउंस कर दीजिए। तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो ना जे? हाँ? नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगी। मैं नहीं चिल्लाऊंगी तुम कौन सा पर। डिपार्टमेंट वो तो बताइए। कॉफी भी नहीं लेकर आए तुम मेरे लिए। मैं बर्थलेस हूँ, मेरे वर्ड्स अब तुम्हारे लिए काम की नहीं रहे। मिस डेरेन, कौन सा डिपार्टमेंट? तुम्हें पहले से दौरे पड़ रहे हैं, समझे? वो सबके सामने नहीं कह सकती। मैं जल्द ही मैं राइस कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें, काफी चुप रहो। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा जब मेरी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसलिए तुम संभल मुझे कर बात निकाल करो। दोगे? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? वो कहाँ गए होंगे? मुझे नहीं पता, कोई काम हो सकता है। कौन सा काम? मुझे नहीं पता, उन्होंने नहीं बताया। वही तो बात है, तुम्हारे अलावा और क्या काम हो सकता है बाहर? हाँ सच में, कौन सा काम होगा? क्या तुम लवर्स नहीं हो? हम हैं। अच्छा, अगर तुम लवर्स हो तो उन्हें तो तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए, है ना? मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कोई बहाना ढूंढो और आओ मेरी डार्लिंग। क्या हुआ? अरे तुम तो शांत हो गई। चुप हो गई ना? यू आर सो मीन। मिस डेरेन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। सनम डियर, फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ और तुम स्क्रिप्ट राइटर बन गई हो तो तुम मुझे मेल भेजो। एम्प्लॉय यूजुअली ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? तो आप कह रही है कि सब प्रोफेशनली करते हाँ, हैं? एग्जैक्टली सही कहा। हाँ एग्जैक्टली। थैंक्स फॉर द कॉफी। जी जी, हाँ सनम। इसे क्या हो गया है? हाँ, वो मुझे लगता है वो काफी अपसेट हैं। वो दिन ब दिन बहुत अजीब होते जा रही हैं। उनका दिमाग खराब होते जा रहा है। दिख रहा है।
मुझे अब बाहर जाना होगा, तुम सब मैनेज कर लेना। हाँ ठीक है। सनम मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो? हाँ ऐसा मत कहना कोई सीक्रेट है, पर तुम मुझे जाते जाते हिंट तो दे सकती हो ना, बस एक हिंट, सब कुछ मत बताओ ठीक है? अर्जेंट है। अर्जेंट मैं तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, उनका दिमाग पहले से ही खराब है। तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो ना, तुम कर सकते हो। हाँ ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ ये सही है, तो अब तुम मुझे ऐसे अब्यूज करोगी, मेरे कोमल दिल के साथ खिलवाड़ करोगी? हाँ जी। हाँ बोलो बोलो। वो कहाँ गई मुझे है? कैसे मालूम होगा गुलीस, तुम हर जगह होती हो, मुझे नहीं पता। पर तुम बात कर रहे थे, मैंने सुना था। नहीं कोई बात नहीं की, चुप रहो गुलीस। तो तुम दोनों यहाँ पर हो? जी और गुलीज, हमेशा हम बस बिजनेस की बातें करते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज साथ में खाना खाएं, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए खाना ऑर्डर किया है। हम आज साथ में खाना खाएंगे तो हमारी दोस्ती बढ़ेगी, ठीक है? ऑफ कोर्स। कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ अब वो एक एंजल बन गए लेकिन हैं। मुझे नहीं लगता। कहाँ गई है वो बताओ अरे ना। नहीं बता सकता। क्या है बताओ ना। मैं बहुत डर गई थी। पर रियलिटी में तो मैं डरा हुआ हूँ। क्यों? मुझे डर लगता है कहीं मैं अपना कंट्रोल ना छोड़ दूं और तुम्हें सबके सामने किस ना कर लूं। हम हमेशा ऐसे पार्किंग लॉट में मिलेंगे। ऐसे कई पार्किंग लॉट्स होते हैं जहाँ मीटिंग्स होती है, वैसे हम कहीं घूम कर आए क्या? क्या कहती हो? ओके स्टॉप किडिंग मी। चलो ना, चलते ना। कहाँ? सरप्राइज डार्लिंग, सरप्राइज। ओके डार्लिंग। ओह मेरा पेट भर गया, थैंक यू सो मच, बाय। कहाँ जा रहे हो जीजे? बैठो ना। मिस डेरेन रुकती हैं। हाँ मिस डेरेन रुकती हैं, पर किस लिए? कुछ सवाल के जवाब ढूंढने के लिए मिस डेरेन यहाँ पर बैठी हैं, है ना? क्यों, कौन से जवाब चाहिए और किसके बारे में? फ्रॉम यू। जे बैठे रहो। ठीक है, अब मुझ में और पेशेंस नहीं है, मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, वर्ड्स को घुमाकर आंसर मत देना। मैंने नहीं देखा उसे, मुझे कुछ नहीं पता, वो टॉयलेट में होगी। कौन? सनम। मैं वो नहीं पूछ रही जेजे, ओह मैं सनम के बारे में पूछूंगी पर अलग तरीके से। रुको, पहले दरवाजा बंद करने दो, नहीं तो लोग हमारी बातें सुन लेंगे। दरवाजे बंद रहेंगे। हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या सनम और मिस्टर जान एक साथ हैं? मेरा मतलब है, मुश्किल है कहना, पर मैं कहूँगी वो लवर्स क्या है। कहा, लवर्स? हाँ है या नहीं, मैं पूछ रही हूँ तुमसे। आप पूछ रही हो, मुझे नहीं पता। अगर आपने सवाल किया है इसका मतलब आपको हमसे ज्यादा पता होगा। सीधी बात है, आपको पता है पर हमें नहीं पता। सिंपल है, आपको ज्यादा पता है, मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता। देखिए ये कॉन्वर्सेशन आपने स्टार्ट किया है, लवर्स का जिक्र भी आपने किया है, मैंने नहीं। तुम फिर से घबरा रहे हो जेजे, तुम्हें पता है तुम फिर से ब्लॉक्ड हो गए हो। अब मेरे सवाल का जवाब देगी गुलीस। मैंने बस आपके मुंह से सुना था मिस डेरेन, मुझे सच में बहुत शौक लग गया। मैंने ये कब कहा कि वो लवर्स है? आप अपने कैबिन में मन ही मन में बात कर रही थी तो तब मैंने सुन लिया। गुलीज, इसका मतलब मिस डेरेन की बातें तुम चुपके से सुनती हो? हाँ स्टॉप इट जेजे। झूठी हो तुम, एक मैंने नंबर की कॉफी झूठी हो। देने आई थी। ये आपकी बातें ठीक है, सुनती है। मेरे को फिर से ऐसे मत घुमाओ। मैं फिर से पूछ रही हूँ, जान और सनम रिलेशनशिप में है या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता मिस डेरेन। अगर मुझे पता होता तो मैं कह देता। आपको भी पता है कि मैं ज्यादा दिन तक कोई राज छिपा के नहीं रख सकता। तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना गुलीज। मुझे इस बारे में खबर होती तो मैंने आपसे कहा होता, इसलिए मुझसे भी सवाल करके कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे सीधे आके बताऊंगा कि मिस्टर जान और सनम ने जंगल में ये वाओ क्या है? ये किस लिए है? मुझे जानना है जेजे, प्लीज बताओ मुझे। आपने हमें यहाँ खाना खाने बुलाया था ना, अब समझ आ रहा है मुझे। आपने यहाँ हमें किस लिए बुलाया था? यहाँ तो कई रीजंस है, मुझे माफ कर दीजिए, पर सच में इंसानियत खत्म हो गई है। मुझे अब ये खाना नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ, बाय। ठीक है गुलीस, तुम बताओ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मिस डेरेन, मैंने ये आपसे ही सुना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। पर मुझे कोई कुछ नहीं बताता, कोई इन्फॉर्मेशन मुझ तक नहीं आती है, जैसे कि आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर कैसे रहने वाला है, हर चीज के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है गुलीस। मुझे सब कुछ जानना है। मुझसे मत ये पूछिए। खाना कोई काम नहीं आया। हाँ, फाइनली हम कुछ टाइम स्पेंड कर पाएंगे अकेले या साथ में? रिलेशनशिप के पॉइंट तक आने के लिए हमने काफी कुछ सहा है ना? काफी सफर किया है। हमारी फ्रेंडशिप स्टोरी ऐसा लगा कि वो कभी खत्म ही नहीं होगी, राइट? पर ये वो लवर्स वाली चीज कितनी जल्दी हो गई। मतलब हम अभी तो फ्रेंड्स थे,
ठीक है, अब हम दोस्त नहीं हैं, पर ये सब कितना फास्ट हो गया। हाँ, तो अब हम लवर्स हैं। माय डार्लिंग, सनम मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले, पर फिलहाल हाँ के लिए। फिलहाल ओके। मैं इस चीज को रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तुम ये नहीं चाहती कि ऑफिस में किसी को पता चले, मुझे ये भी मंजूर है। पर क्या होगा इससे? सबके सामने हम फ्रेंड्स होने का नाटक करते हैं, पर हम असल में बिहेव करना ही भूल गए। तो क्या हम नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं? हाँ, मुझे मेरी फीलिंग्स जाहिर नहीं करनी। मैं चाहता हूँ कि मैं सबके सामने भी एक्सप्रेस कर पाऊँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए आखिर है क्या। आई लव यू वेरी मच सनम। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। ठीक है, तो फिर लवर्स जैसा बिहेव करते हैं। ऑन द काउंट ऑफ 3, ओके? स्टार्ट। सर, ये हमारी किराने की दुकान है। मेवकी आंटी, कैसी हैं आप? हेलो बेटा, आओ। थैंक यू सो मच। निहत अंकल है क्या? वो जरा काम से गए हैं, आधे घंटे में आ जाएंगे। मिसेस मेवकी हमारी एरिया की प्रेसिडेंट है। इन्हीं की वजह से ये एरिया इतना अच्छा है। ये बहुत अच्छी है। थैंक यू ओस्मान। ये कौन है? जिस टीवी सीरीज में मैं काम कर रहा हूँ, उन्हें एक अच्छे एरिया की तलाश थी, तो मैं हमारे डायरेक्टर को यहाँ पर लेकर आ गया। अच्छा किया ना? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी हुई हेलो मिलकर। मिसेस मेवकी, आपका एरिया तो काफी शांत और सुंदर है। मुझे लगता है हम यही शूटिंग करने आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। सुपर। हाँ, यहाँ काफी शांति है। ओ तेरी, ये तो फिर से टीवी पर आने वाले हैं आयसुन। हाँ, वेलकम। मैं हूँ आयसुन। वैसे ये हमारी एरिया का हिस्सा काफी लोअर क्लास है। हमारे यहाँ और बेहतर जगह है। मेरा घर बस वहीं पर है। मुझे लगता है आप वहाँ पर काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। मुझे आपको वहाँ ले जाने में खुशी होगी। यहाँ शूटिंग करने से बेहतर होगा कि आप मेरे वहाँ पर शूटिंग करें। थैंक यू, आप कितनी दयालु हैं। पर यहाँ का माहौल काफी अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है सुन, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सर, ये जगह बहुत परफेक्ट है। और यहाँ का लाइट बहुत अच्छा है। हम यहाँ नेचुरल लाइट में शूटिंग कर सकते हैं। हाँ मेरे दोस्त, ये अच्छा है, गुड न्यूज। चलो काम पे लगते हैं। क्या ये दुकान यूज कर सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं, आइए आइए। थैंक यू। आप मेरे घर को किराने की दुकान बना सकते हैं। आइए ना, अंदर तो आइए। हमारा मैंशन उधर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? जाओ यहाँ से। क्या कर रहे ये एरिया बहुत बड़ा है। आप अंदर आइए। प्लीज, छोड़ो, मैंने कहा। नहीं, ये दुकान पे शूट करना मेरे चाहता साथ हूँ। चलिए। प्लीज हाँ, आप मेरे मेरे साथ साथ चलिए। आइए। यहाँ से तो क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें। एक मिनट, बात तो सुनिए। छोड़ो उन्हें। अरे ये बात मत करो। आप अंदर आओ। क्या कर अरे रही आओ हैं? ना, प्लीज, आइए। अरे छोड़ दीजिए ना। अरे देखिए, छोड़ो देखिए, दुकान में शूटिंग आप करना अंदर है। चलिए। ये एरिया बहुत अच्छा है। आइए आप। ये क्या है? हेलो, मैं हूँ मुजफ्फर। मैं ही हूँ मुजफ्फर, वही जो हर चीज के लिए तैयार रहता है। मैं मेरे देश के लिए मरने और मिटने के लिए भी तैयार हूँ। अगर किसी ने मेरे देश पे आंख उठाई तो याद रहे, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कौन है? कौन है वो आदमी? कौन है जो मुझसे पंगा लेना चाहता है? मुजफ्फर, यार तुम क्या कर रहे हो? क्या फालतू की नौटंकी कर रहे हो? डायरेक्टर देख रहे हैं मुझे, मैं जा रहा हूँ। क्यों सर? मैं करता हूँ ना अच्छी एक्टिंग, ऑस्कर जीत सकता हूँ मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, बस अच्छे मौके की तलाश में हूँ। फिर तो ऑस्कर वॉस्कर सब मेरे नाम ही होगा। ये सब क्या है? कौन है ये? बेटा तुम बीमार हो क्या? क्या है ये सब? अरे सर, ये बंदूक है लेकिन नकली है, डोंट वरी। ये देखिए। अरे देखिए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अरे नकली है ये, सुनिए। अरे कहाँ भाग रहे हैं? नकली गन कभी देखी नहीं है क्या? ऐसे डरपोक लोग रहते हैं मेरे एरिया में। ये देखिए देखिए। भूख लगी है? हाँ लगी है, पर मैं कुछ बनाती हूँ। पास्ता के लिए मुझे पानी उबालना होगा। पास्ता बोलोग्नी सॉस के साथ। क्या मुझे पास्ता बनाना आता है? नहीं, बोलोग्नी सॉस वो कैसे बनाते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं है। वैसे मुझे बहुत डिजी फील हो रहा है। मुझे लगा क्या? कि सॉस में इंसान टमाटर वाला एक ही बनाएंगे। बात है, उसे ही बोलोग्नी सॉस कहते हैं। बस उसको honey? उस नाम से जाना जाता है, that's it। हाँ? ओह वाओ, तो मुझे पता है कि बोलोग्नी सॉस कैसे बनाते हैं। हाँ हनी, तुम्हें सब कुछ पता है। हनी, हनी, बोलोग्नी सॉस के लिए बर्तन, और ये रहे बर्तन। और ये रहा एप्रन। इसे पहन लो, कहीं तुम्हारे कपड़े खराब ना हो जाए। तुम अच्छी लग रही हो। थैंक्स जान। माय प्लेजर।
मैंने काफी अच्छा पास्ता बनाया। अरे नहीं, ये तो जल गया। उफ यार, हमने कुछ ज्यादा ही डांस कर लिया। अब हम क्या खाएंगे? अभी आता हूँ। उफ। हेलो Welcome. सर, ये देखिए, ये रहा आपका ऑर्डर। कितना हुआ? आपका टोटल बिल हुआ है 79.90 लीरास। ओके, हमें चेंज की जरूरत पड़ेगी फिर। हाँ। मजाक कर रहा हूँ, आप रख लीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। ये लीजिए, एंजॉय। या यू हैव अ नाइस डे। अनबिलीवेबल है ये तो। मैं खाना बना रही थी ना, तो आपको ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? आपने मेरे पास्ता का इंसल्ट किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा ये अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा। टेबल पर कुछ अलग टेस्ट वाली चीजें होंगी। और वैसे भी मुझे पता है तुम खाना बनाने में काफी एक्सपर्ट हो। एंड आई मस्ट से कि किचन भी काफी अच्छा है। आज किचन ने पहले ही बहुत कुछ सहा है, अब वो एक पोस्टमार्टम एग्जीबिशन की तरह लग रहा है। तो मैं सोच रहा था कि हम ये भी खा सकते हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप लिटरली मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? ओह गॉड। नहीं नहीं हनी, मैं तो बस मस्ती कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम सीरियस मत हो। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। दिल तोड़ा? सच हाँ। में? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम सीरियस मत हो यार, लवर्स अक्सर ऐसा करते रहते हैं। मतलब मैं आपके किचन से यूज टू नहीं हूँ, वरना मैं इससे अच्छा कर लेती। ये इतने सारे प्याज, अगर मेरा किचन होता तो इससे साफ होता। हाँ तो यूज टू हो जाओ ना, इससे क्या बात है। हाँ? मैं कह रहा हूँ यूज टू हो जाओ और अपने मन से यहाँ चेंजेस कर दो। तुम्हें जो सही लगे वो करो। आखिर तुम मेरी डार्लिंग हो। मैं आपकी डार्लिंग हूँ। हाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर खरीदने की सोच रहा हूँ ताकि तुम सेफली काम कर सको। हाँ, एक सेफ सेकंड हैंड एक्सटिंग्विशर ताकि परफेक्ट काम हो सके। मुझे भूख लगी है, खाएं? हाँ भले ही मैंने पास्ता जला दिया, पर चाय रेडी है। ओके, वेरी गुड। तुमने कोई मूवी चूज की क्या? हाँ की है। अच्छी बात है। क्या अब हम खाएं प्लीज? हाँ वैसे मुझे ये पिज्जा खाने का मन तो था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने पास्ता बनाया। मैं किचन को ऐसे ही रहने देती हूँ। मैं चाय बनाती हूँ। वैसे यहाँ कुछ गलत नहीं है। शायद तुम पास्ता नहीं बना सकती, पर चाय अच्छे से बना लेती हो। हम इस बॉक्स में खाए या प्लेट लेकर खाए? यहाँ इसे ऐसे ही खाते ना, प्रिमिटिव स्टाइल में। सिर्फ प्यार इम्पोर्टेंट है, सारे रूल्स भूल जाओ। राइट, ये लो खाओ। क्या लवर्स ऐसे पिज्जा खाते हैं? हाँ ऐसे ही होता है। लवर्स साथ खाते हैं, ऐसे ही काउच या बेड पर एक साथ रहते हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसे ही कुछ होता है, आई गेस। हाँ समझ गई। आपको पता है, आपसे पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सच कह रही हो? ये तो काफी अच्छी बात है। मैं ये बात सुनकर सरप्राइज हूँ थोड़ा। सरप्राइज क्यों? आपकी तो कई गर्लफ्रेंड्स रही होंगी ना? जितना तुमने मेरे दिल को छुआ है उतना और किसी ने नहीं छुआ है सनम। अच्छी बात है कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूं। तुम भी मेरी फर्स्ट लव हो। और मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ एक ही बार हो सकता है। क्या मैं मूवी स्टार्ट करूं? अरे नहीं, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे। आई कांट रीच हिम। मिस जेदा, अनफॉर्चुनेटली वो अभी मिस्टर जान का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। मिस डेरिन, मैं भी यही कह रही हूँ। मैं सुबह से जान को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हम कोई
ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे उन तक पहुंचने का। आज आप कुछ अपसेट लग रही हैं। क्या आप जल्दी में हैं? सब ठीक तो है ना? आप कुछ खाना चाहेंगी? ये बार बार इतना इंसिस्ट क्यों करती है? वो एक सीईओ है, हमेशा जॉन के पीछे पड़ी रहती है। वो ऐसा कर सकती है पुलिस, हर कंपनी के पास जेजे नहीं होता। मतलब तुम कह रहे हो ऑफिस बॉय? मैं उसे बस बेचारी कह सकता हूँ। मिस देरिन की आंखें देखो, वो तो सनेम को अभी भी ढूंढ रही है। जल्दी वो चिल्लाने वाली है। फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। ला 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 ला। जेजे, जेजे, ला ला ला। जेजे, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। सनम कहाँ है? क्या ये क्या लगा रखा है? तुम मुझे पागल बना दोगे। सनम कहाँ है? सनीम तो टॉयलेट में है। ठीक है, उससे कहना कि वो मेरे रूम में आए जब भी बाहर निकले। वो नहीं आ क्यों पाएगी। नहीं आ सकती? वो नहीं आ पाएगी, उसका पेट खराब है, डायरिया हुआ है उसे। मुझे लगता है शायद वो हॉस्पिटल चली गई होगी। एजेंसी में कितनी देर बैठती ना बेचारी, बाथरूम के अंदर उसकी हालत बहुत खराब हो गई होगी। हमें उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, ये काफी डिस्गस्टिंग है। तुम सनम को यहाँ आने के लिए कह देना बस, ठीक है? मुझे सनीम से नहीं मिलना। पर वो तो प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर है, मुझे लगा शायद आपको। नो नीड, मुझे जॉन से मिलना है। एक काम करते हैं, मैं उनके रूम में वेट करती हूँ। जब वो आएंगे तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। जैसा आप चाहें, आइए मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ। थैंक यू। हाँ एग्जैक्टली। टॉयलेट में थोड़ी है सनीम, वो तो वहाँ थी ही नहीं। वो वहाँ क्यों होगी? कहीं तुम उस पर जासूसी तो नहीं कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जेजे, मैं ये कह रही हूँ मिस्टर जॉन यहाँ नहीं है और सनीम भी यहाँ नहीं है। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। अगर ऐसा है तो कितनी बार ये कोइंसिडेंस हुआ होगा। हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, हम लोगों को कुछ नहीं पता। तुम किस प्रमोशन की राह देख रही हो पुलिस? चुगली करने का प्रमोशन? हमेशा चुगली करती रहती हो, बस इतना ही करती हो तुम। किस चीज के लिए वेट कर रही हो? तुम काम भी नहीं करती पर वो काम करती है, और ये सब कुछ अच्छा डिजर्व भी करती है। मुझे तुमसे बात नहीं वो करनी। डिजर्व करती है। जब भी कंप्लेंट्स होती हैं, हमेशा सनीम का नाम लेती है। अरे भाई वो फाइल नहीं लेनी है, वो अरे वो रेड वाली है, इतना भी नहीं पता क्या? ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, पर फिर भी मुझे एंड अच्छा लगा। हाँ वाकई अच्छा था। हाँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? हाँ? वो कितना बुरा है। ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मेरे पास तुम्हें हेल्प करने के लिए कुछ है। Yes, it helped. ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे। बकवास है ये। नॉनसेंस था, एकदम बकवास। फालतू रीजन से सेपरेट हुए। मजा नहीं आया स्टोरी में। मेरा फोन साइलेंट था, मेरा फोन साइलेंट मोड पर था। हाँ, जेजे कॉल कर रहा है। 50 अनआंसर्ड कॉल्स और मिस डेरन भी अब तक 30 कॉल कर चुके हैं। जेजे 50 बार। अब मेरा क्या होगा? मुझे उनसे बात करनी होगी। वैसे मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं वहीं जाकर बात कर लूंगी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे ये क्या, आपको ठीक है मैं आती हूँ। हेलो सनीम तुम कहाँ हो? आ रही हूँ, बस यही हूँ। ठीक है शांत हो जाओ। मैंने कह दिया है तुम्हें डायरिया हुआ है। डायरिया हुआ है? वैसे तुम कुछ और नहीं कह सकते थे। I'm sorry, मैं और कोई बहाना नहीं बना पाया। तुम्हें मेरे बहाने पसंद भी नहीं आते। तुम अभी हॉस्पिटल में हो, ठीक है? क्या? लेकिन क्यों? तुम्हें जहाँ रहना है बस वहीं रहना सनीम, बस आज यहाँ मत आना। मुझे ऐसा लगता है मेरी नौकरी जाने वाली है तुम्हारी वजह से। बाद में बात करते हैं जेजे। हाँ, डेरन, पर जेदा ने मुझे उसके आने के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। हाँ, पर अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकती, वो सीईओ हैं। यस डेरन, पर हमारे भी इम्पोर्टेंट काम होता है, ये मत भूलो। मुझे पता है, वो सुबह से यहाँ बैठी हैं, आपकी केबिन में आपका इंतजार कर रही हैं। मैं और क्या कहूँ? मैं घर पर हूँ। ठीक है, मैं जल्दी वहाँ आता हूँ। ओके सी। चुप रहो, फोन रखो जेजे। मुझे लगता है अब ऑफिस जाना ही पड़ेगा। चीजें काफी गर्म है वहाँ। क्या वहाँ आग लगी है? ऑफिस में नहीं, उनके दिमाग में। हाँ, नहीं मैं नहीं आ सकती। मैं वहाँ आपके साथ नहीं चल सकती क्योंकि जेजे ने बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। कितनी अच्छी बात है, तुम यहीं रुको ना, ताकि हम शाम को टाइम स्पेंड कर सके, अभी की तरह। शाम तक अकेले? सिर्फ तुम और मैं माउंटेन हट पर जाएंगे। वहाँ रात को? नहीं आना चाहती? ऑफ कोर्स आना चाहती हूँ, पर पहले मुझे कुछ काम निपटाने होंगे। मुझे घर जाना होगा और
मॉम से बात करनी होगी चलो तो और फिर साथ चलते हैं। ठीक है। हाँ, तुम वहाँ ठीक है। टाइम स्पेंड कर लो, हाँ शाम को वापस मिलते हैं। मुझे कुछ बताना है, हाँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ, Really? शाम को। लवर्स हमेशा एक दूसरे को सरप्राइजेस देते हैं ना। Her gün yeni bir umut, tutunup hayallerine dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Perdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.